सत्ता का सेमीफाइनल आपको कोटखाई से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं पंकज गांगटा कोटखाई से और मेरे सहयोगी नरपाल आपके बीच आज बड़ी खबर लेकर आया हूं। बड़ी खबर ये है कि जो सत्ता का सेमीफाइनल है जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से चेतन बरागटा जो यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने जा रहे थे, इस समय जो यहां पर सुर्खियों में जो बात चल रही है वो बात ये है कि चेतन बरागटा का संपर्क और फ़ोन इस टाइम बंद हो चुका है। और आज जबकि आज जो समय है वो नॉमिनेशन को वापसी लेने का है। आज 3 बजे तक नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया था। तो बड़ी बात ये सामने आ रही है कि चेतन बरागटा का इस टाइम फ़ोन स्विच ऑफ है और साथ ही साथ जो उनके कार्यकर्ता है जो उनके निजी है उनसे भी लाइव टाइम टीवी के संपर्क किया गया है। और लाइव टाइम टीवी के माध्यम से जब संपर्क किया गया तो एक तो चेतन बरागटा का स्विच ऑफ आया और साथ ही साथ जो उनके कार्यकर्ता है उनसे जब संपर्क साधा गया कि वो उनके संपर्क से भी बाहर है। तो अब बाजार जो ये अफवाह का बाजार है वो काफ़ी गर्म हो चुका है और साथ ही साथ ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि चेतन बरागटा पर इस समय सरकार व पार्टी द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा हो, क्योंकि ये आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन वापसी लेने का। तो बड़ी खबर कोटखाई से ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय जो भाजपा का टिकट मिला है वो नेत्री के रूप में नीलम सराय को मिला है और उसके साथ ही रोहित ठाकुर भी चुनाव में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ लड़ रहे हैं, जबकि चेतन बरागटा निर्दलीय से यहां लड़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल जो चेतन बरागटा का संवाद रहा है वो जनता के साथ इस तरह का रहा है। कल चेतन बरागटा का पहले सुबह के समय दरकोटी पंचायत में जनसभा को संबोधित किया है। उसके बाद वो निहारी जो ग्राहक पंचायत है वहां पर निहारी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और उसके बाद उन्होंने बाग डुमेर पंचायत में डुमेर के पास उन्होंने जनता से संपर्क किया है। उसके बाद वो महासू पंचायत गए और जहां पर जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिला और उन्होंने वहां पर जनता को संबोधन भी किया है। और उसके बाद जो जानकारी लग पाई है चेतन बरागटा उसके बाद संपर्क नहीं हो पा रहा है चेतन बरागटा से। मैं आपको बता दूं कि चेतन बरागटा के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके कार्यकर्ता उनसे भी संपर्क साधा गया है वो भी ये बता रहे हैं कि उनके संपर्क से भी बाहर है। अफवाह का बाजार गर्म हो चुका है। अब देखना यह है कि चेतन बरागटा बैठते हैं या वो चुनाव में खड़े रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खड़ा पत्थर में जिस दिन ये नॉमिनेशन होना था उस दिन चेतन बरागटा चुनाव लड़ने के इस पर नहीं थे। तो साथ ही साथ जब वो बैठकों का दौर वहां पर शुरू हुआ, आम जनता जो उसमें चेतन बरागटा के फेवर में थे, जो कार्यकर्ता थे, उनका गुस्सा सामने फूट गया कि चेतन बरागटा जब वो चुनाव से बाहर हो रहे थे। सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि चेतन बरागटा का स्विच ऑफ क्यों है। बड़ी खबर कोटखाई से ये है कि जबकि आज अंतिम समय और 3 बजे तक का जो समय नॉमिनेशन को वापसी लेने का रहता है, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चेतन बरागटा का आखिरकार स्विच ऑफ क्यों हुआ। हो सकता है कि पार्टी द्वारा या सरकार द्वारा उन पर प्रेशर बनाया जा रहा हो कि वो चुनाव इसमें बैठे, क्योंकि जो अभी देखने में आ रहा है कि चेतन बरागटा के साथ जनता का काफ़ी समूह उमड़ रहा है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि चेतन बरागटा वाकई में ही उनका संपर्क लोगों से टूट चुका है। जो हमें संपर्क अभी जो जनता से यानी कि जो उनके कार्यकर्ता उनसे मिला है वो बता रहे हैं कि चेतन बरागटा का उनसे भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कोटखाई से बड़ी खबर है, सत्ता का सेमीफाइनल है। सत्ता का सेमीफाइनल इसलिए कहा गया कि 2022 में सत्ता का जो ये है फाइनल होने जा रहा है। इसमें लगभग कोटखाई से 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी से रोहित ठाकुर और भाजपा से नीलम सराय और निर्दलीय उम्मीदवार चेतन बरागटा जब से इस फील्ड में आए हैं और जनता का उन्हें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 तारीख को यहाँ पर चुनाव जो होने हैं वो निश्चित हुए, यानी कि 30 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 2 तारीख को इसका रिजल्ट आना है। और जो आज अंतिम तिथि है नॉमिनेशन को वापसी लेने की, वो आज जुब्बल में 3 बजे तक वापसी ले सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है कोटखाई से कि चेतन बरागटा का संपर्क कार्यकर्ता और से टूट चुका है और साथ ही साथ जो उनका मोबाइल है वो इस समय स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये देखना क्या है कि चेतन बरागटा इस मैदान से वापसी होते हैं या इस मैदान में डटे रहते हैं, क्योंकि जो जनता चेतन बरागटा के साथ जुड़ी है वो कह रही है कि वो डटे रहें और उनको भरपूर सहयोग मिलेगा। आखिरकार क्या हुआ कि चेतन बरागटा का अंतिम समय में
उनका टिकट काट दिया गया है और जिससे यहाँ की जो उनके कार्यकर्ता है वो इस समय काफ़ी रोष में है और उनको समर्थन दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर कोटखाई से लाइव टाइम टीवी के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पंकज गांगटा, मेरे सहयोगी नरपाल। इस समय हम कोटखाई बस स्टैंड से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनावी जो कोटखाई को हॉट सीट कहा गया है वो और ज़्यादा हॉट हो गई है, क्योंकि जब चेतन बरागटा का संपर्क टूट चुका है, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब देखना ये है कि चेतन बरागटा नामांकन अपना वापसी लेते हैं या चुनावी मैदान में डटे रहते हैं और जनता का सहयोग 30 तारीख को किसका मिलता है, भाजपा को मिलता है या कांग्रेस को मिलता है या निर्दलीय जो चेतन बरागटा उनको मिलता है। चेतन बरागटा के साथ 2 और निर्दलीय उम्मीदवार है, जिसमें सुमन कदम है एक, जबकि रोहडू क्षेत्र के एक उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में वो उतरे हैं। तो इस समय की जो बड़ी खबर है आपके बीच में वो है चेतन बरागटा को लेकर। चेतन बरागटा अब संपर्क में नहीं है, हो सकता है कि उन पर पार्टी द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा हो या वो अपना नामांकन वापसी लेना है। अभी तो कयास ही लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये है, हम कोशिश करेंगे कि चेतन बरागटा के जल्द संपर्क में आए और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इसमें क्या चल रहा है, वो विड्रॉल करते हैं या चुनाव लड़ते हैं। जल्द ही आपके बीच में लाइव होंगे और चेतन बरागटा से रूबरू होने की कोशिश करेंगे। हम भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर हम बार बार डायल कर रहे हैं, जबकि वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो जल्द आपको सत्ता का सेमीफाइनल कोटखाई के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। पल पल की खबर। मैं पंकज गांगटा कोटखाई से और मेरे सहयोगी नरपाल। अभी के लिए इतना ही। जल्द आपके बीच सत्ता का सेमीफाइनल लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद। फिनिश करना